हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे आप UPSSC का जो पेट एग्ज़ाम होगा तो उससे रिलेटेड इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे भारत के भूगोल की, ठीक है, और भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है और भारत की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं और उससे रिलेटेड इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ओके, यानी भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें आपके ऑप्शन है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और बी ऑप्शन है 32,85,265 वर्ग किलोमीटर और सी है 35,87,269 वर्ग किलोमीटर और डी है 30,85,456 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, जब मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ उस टाइम आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और नोटबुक पे लिखिए और बाद में बताइए कितने टोटल क्वेश्चंस आपके सही हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? इसमें आपका आंसर सही होगा ए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। ओके, तो इसमें आपका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो यहाँ पर भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो दिशाएं हो गई, ये हो गया आपका पूरब और ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका ये पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, ठीक है। तो ऑप्शन है 3,515 किलोमीटर, बी 3,214 किलोमीटर, सी 3,519 किलोमीटर एंड डी 3,865 किलोमीटर। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। ओके, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? ऑप्शन से 2,815 किलोमीटर और बी 2,834 किलोमीटर और सी 2,933 किलोमीटर, डी 2,438 किलोमीटर। तो भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? इसमें आपका आंसर क्या होगा? भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना होगा? 2,933 किलोमीटर, यानी सी आंसर इज राइट। ओके, और नेक्स्ट हमारा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? यानी जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, ये पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चंस। ऑप्शन है 2.7%, बी है आपका 2.4% एंड सी है 2.8% एंड डी है 2.9%। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल का कितना है? आपका 2.4%। 2.4% क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है, देखेंगे क्वेश्चन, भारत के समुद्र तट पर स्थित कुल कितने राज्य हैं? यानी कि भारत के समुद्र तटीय राज्य कितने हैं? ऑप्शन से 6 और बी है 8, सी है 10 और डी है 9, ठीक है। तो भारत के कुल समुद्र तटीय राज्य हैं 9। ओके, यानी भारत के 9 राज्य क्या है? समुद्र तट पर स्थित हैं। ओके, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शंस उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश,
सी राजस्थान, डी पंजाब। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, यानी कि सी। राजस्थान क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? जो भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी एग्जाम्स में, जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस याद हो सकें। नेक्स्ट हमारा है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शंस मैकमोहन रेखा, बी रैटक्लिफ रेखा एंड सी मैगी-नॉट रेखा एंड डी डूरन रेखा। इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। ओके, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। और रैटक्लिफ रेखा किसमें है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और डूरंड रेखा क्या है? ये है आपका डूरंड रेखा आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और मैगी-नॉट रेखा क्या है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैगी-नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, यानी चारों सीमा रेखाओं का हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? ओके, यानी इंडियन व्हिच कंट्री इज नॉट इसमें आपका क्वेश्चन होगा भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? Which country is not included in इंडियन सब कॉन्टिनेंटल? तो इसमें आपका ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सभी क्या है? स्थित हैं उपमहाद्वीप में। और अफगानिस्तान है वो क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका डी आंसर सही है। फ्रेंड्स, सभी जो हमारे चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं और तो वो काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स वीडियोस को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आपका जल्द ही होगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए। नेक्स्ट हमारा है भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? यानी किस भारतीय राज्य की तटरेखा क्या है? समुद्र तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। ओके, तो भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? गुजरात की। ठीक है, गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। और उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश की। यानी पहले नंबर पे तटरेखा आपकी लंबी है गुजरात की और सेकंड नंबर पे है किसकी? आंध्र प्रदेश की। ओके, नेक्स्ट हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पर स्थित है? यानी अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में, बी हिंद महासागर में, सी बंगाल की खाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपका मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। ठीक है, तो अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में। अरावली की पहाड़ियाँ किस में स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं।
नेक्स्ट हमारा है मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी छत्तीसगढ़। ओके, तो मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? ये है आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में क्या है? मैकाल पठार स्थित है। ओके, छत्तीसगढ़ में मैकाल पठार स्थित है और इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? यानी साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शंस महेंद्रगिरी, बी अनाईमुड़ी, सी गुरु शिखर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी है। ओके, नेक्स्ट हमारा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? यानी जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है तो उसके मिलन स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट और डी इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को पाल घाट कहते हैं, यानी ए ऑप्शन इज राइट। फ्रेंड्स, ये आपका अगर इंडियन मैप जो है इस टाइप में है, ठीक है, तो पूर्वी घाट कौन सा होता है? पूर्वी घाट है आपका इस साइड का, ठीक है, पूर्वी घाट आपका ये वाला एरिया है, ठीक है, और पश्चिमी घाट आपका कौन सा है? पश्चिमी घाट है आपका ये वाला, ठीक है, यानी ये इंडियन मैप हो गया और यहाँ पे इस साइड का है आपका पूर्वी घाट और ये क्या है आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के क्या है मिलन स्थल को क्या कहते हैं? पाल घाट कहते हैं, ठीक है, पाल घाट दर्रा। नेक्स्ट हमारा है पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस। और ऑप्शंस आपका पश्चिम बंगाल, बी है उड़ीसा, सी है महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो इसमें आपका आंसर होगा पाराद्वीप बंदरगाह स्थित है उड़ीसा में। पाराद्वीप बंदरगाह किस में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके रहे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भारत का भूगोल टॉपिक है, ठीक है। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भारत के भूगोल से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।